बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान की रिहाई से मुतालिक कानूनी प्रोसेस कब आगे बढ़ेगा, आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो आज उस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट है, या यूं समझ लीजिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो मुमकिन काउंटडाउन है वो आज से शुरू हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ खबरें आई हैं बैक टू बैक, जल्दी से आपको बता देता हूं क्योंकि फिर बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, उनको कवर करने के लिए भी भागना है। आपको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है पूरे मुल्क में। कराची में सिंध असम्बली, लाहौर में पंजाब असम्बली और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। कहीं पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो रहा है, कहीं पे ओथ टेकिंग हो रही है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान जो बाहर के मनाजर हैं वो बड़े अजीब और अफसोसनाक है। मतलब जहाँ पर पुलिस के पहरे में ये सारा कुछ होता दिखाई दे रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको करने नहीं दिया जा रहा, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात हो रहे हैं, ये सारा कुछ एक तरफ पैरेलल चल रहा है और दूसरी तरफ हल्फ उठाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। ये सारी हैपनिंग्स बैक टू बैक इस वक्त हो रही हैं। जो दो खबरें इस वक्त की हैं, लेटेस्ट अपडेट्स, वो आपको बता देता हूँ। खत के हवाले से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं IMF को कब ये खत लिखा जाएगा, क्योंकि अब तो कोई 24-36 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया जब से अनाउंसमेंट हुई कि खत लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लिखा गया। तो कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने देखा सुबह से ये खबरें चल रही है कि कोई इख्तलाफात हैं PTI के अंदरूनी हलकों में। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इख्तलाफात नहीं है, हाँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने जैसे 2 व्लॉग्स में मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के इसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। तो अभी ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने फ़ोन करके पूछा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो मुझे ये बताया गया कि ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है, उसकी फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही अप्रूवल मिली तो आज ही ये लेटर जो है वो मीडिया को भी जारी कर दिया जाएगा और आज ही IMF के नुमाइंदगान को या जिसको भी अरसाल करना है मुतल्लिका हुकाम को वो कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी, उसके बारे में भी अपडेट करूंगा। लेकिन मेन हाईलाइट आज के दिन की जो है इस वक्त की वो है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। जो साइफर केस है या तोशाखाना केस है जिसमें उनको सजाएं सुनाई गई हैं, ना सिर्फ उनको, शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी, इन तीनों के हवाले से अपडेट्स दिए हैं कि जो अपीलें हैं इनकी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच बन गया है जिसमें PTI ने ये अपील की है कि इमरान खान को दी जाने वाली जो सज़ा है उसे फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनकी रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। तो ये 2 केसेस बहुत अहम है जिनमें उनकी रिहाई बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो 3 केसेस में उनको सज़ा हुई है। तो पहले इमरान खान साहब की जानिब से ये अपीलें उनकी लीगल टीम ने फाइल की थी, लेकिन एतराज़ लग गया था, वापस हो गई थी, बेंच नहीं बन सका था, फिर थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। लेकिन एट द मोमेंट जो खबर आई है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच इमरान खान की अपीलों के ऊपर कायम कर दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल होंगे। ये 2 रुकनी बेंच है जो इमरान खान की इन अपीलों की समाअत करेगा। जो लोग इन सारे कानूनी प्रोसेस से वाकिफ़ हैं या आगाह हैं वो ये बताते हैं कि अमूमन या आम तौर पर जो प्रैक्टिस रहती है इस तरह के केसेस में वो वही होती है जो तोशाखाना केस में अप्लाई हुई थी। यानी जैसे ही ये अपील सुनी गई तो सज़ा फौरी तौर पर मुअत्तल हो गई। मरकज़ी अपील का फैसला बाद में होता रहेगा जब तक केस चलता रहेगा, लेकिन सज़ा मुअत्तल होने के साथ ही रिहाई जो है वो फौरी तौर पर उसका हुक्म हो जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 2 रुकनी बेंच बन तो गया है, अब मेरा ख्याल है इसमें पहली हियरिंग के ऊपर शायद नोटिस जारी होंगे और फिर 1 आध हफ्ते की तारीख पड़ेगी या 2 हफ्ते की शायद दूसरी तारीख पड़ सकती है और फिर इसमें कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, वो मरकजी अपील सुनने के लिए चाहिए होते हैं। जो सिर्फ फैसले की मुअत्तली की दरखास्त होती है वो फौरी तौर पर हो जाता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस की अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, वो भी पीर के रोज़ होने जा रही है। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील जो है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। तो पीर का दिन जो है वो खासा अहम होगा इस हवाले से। फौरी तौर पे यानी पहली ही अपील के ऊपर तो ऑर्डर शायद कोई ना आए, नोटिस जारी होंगे मुतल्लिका हुकाम को, मुतल्लिका फरीकैन को उसके बाद। लेकिन अब यह है कि काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया। फैसल वाडा का मैं कहीं पे स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैंने सुना तो नहीं है उनका स्टेटमेंट, लेकिन कहीं पे पढ़ा कि वो ये बताते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के केसेस बहुत जल्दी ख़त्म हुए, उसी तरह वो इमरान खान साहब की रिहाई भी देख रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन इसमें अब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, जो PTI की लीगल टीम है वो ये बताते हैं कि 1.5 से 2 महीने का टाइम। लेकिन चूँकि इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो कहीं पे कोई थोड़ी सी नरमी, कहीं पे थोड़ा सा रवैया
बेहतर या कहीं पे कोई बैकफुट होने का जो एक एलिमेंट्स होते हैं वो भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। तो आपको इस हवाले से अपडेट करता रहूँगा। तो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर आप एनालाइज करना चाहें तो एक तरफ की पिक्चर में आपको नजर आएंगे वो लोग जिनके पास मैंडेट है नहीं है इसके कता नज़र वो लोग हल्फ उठाने की तैयारी कर रहे हैं, ओहदों की तकसीम हो रही है, फैसला साजी, हुकूमत साजी, इन मराहिल में वो शामिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जिनकी पार्टी को मैंडेट मिला या जिनके पास मैंडेट है उनके साबिक और मौजूदा ओहदेदारान क्या कर रहे हैं, वो सारा दिन अदालतों में, आज भी सुबह से लेके अब तक अदालतों में आपने अगर कहीं टीवी देखा हो या सोशल मीडिया देखा हो, मैं आपको बता देता हूँ, असद उमर साबिक रहनुमा, फैसल जावेद मौजूदा रहनुमा, शहजाद वसीम मौजूदा रहनुमा, अली अवान साबिक रहनुमा, शेख रशीद इत्तेहादी, ये सारे लोग बेचारे अदालतों में अपनी अपनी पेशियाँ भुगत रहे हैं। अपने अपने केसेस में ज़मानत की दरख्वास्त कोई दायर कर रहा है, कोई बरियत की दरख्वास्त दायर कर रहा है। उनको हुकूमत साजी के पूरे अमल से इस तरह अलग रखा गया कि वो अपने केसेस में ही फंस के रह गए। आज भी पूरा दिन वो बेचारे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। फिर जो लोग बच गए इन केसेस से वो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारे पास हम जीत गए लेकिन हमें हरा दिया गया, वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर जो बच गया इस सारे प्रोसेस से भी वो ऐवान में पहुंचे हैं और वो अब जाके अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह उन्होंने कंप्लीट कराई और अब मेरा ख्याल वो 1-2 दिनों में पीर के रोज़ शायद कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसमें वो हल्फ उठाएंगे। और पीटीआई के लिए या पीटीआई के कारकुनान के लिए इस टाइम हुकूमत साजी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या इंतखाबात जीतने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए इमरान खान की रिहाई है। एट द मोमेंट वो चाहते हैं कि इमरान खान एक बार रिहा हों, फिर बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, ये हुकूमत बननी है नहीं चलनी है कैसे, ये सारा प्रोसेस जो है इस टाइम पीटीआई वर्कर्स की जो तरजीह है, उन्होंने वोट भी जो डाला पीटीआई के लोगों को या पीटीआई के मेंबरान को, वो शायद इस नीयत से नहीं डाला कि ये कोई हुकूमत बना लेंगे और कोई पता नहीं क्या कर लेंगे, वो इस नीयत से ही डाला गया कि इमरान खान को किसी तरह से बाहर निकाला जाए या ये वोट जो है इमरान खान को बाहर निकालने का सबब बनेगा। तो इस किस्म का एनवायरनमेंट है। तो पीटीआई के लोगों के लिए इस टाइम हुकूमत साजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि किसी तरह से खान साहब बाहर आए। तो लेट्स सी, अब ये केसेस तो अपील के लिए, बल्कि ये अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। अब हाई कोर्ट से भी अगर रिलीफ नहीं मिलता, जो कि मिलना चाहिए, अमूमन आम तौर पे केसेस में ऐसा ही होता है, यही प्रैक्टिस है, लेकिन अगर पीटीआई को यहां से भी रिलीफ नहीं मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो देन फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर नज़रसानी, अभी कुछ स्टेप्स बाकी हैं। तो ये कानूनी बैटल इसी तरह से जारी रहेगी। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त कौमी असम्बली में भी लीडिंग पार्टी बन गई है या बना दी गई है, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। दूसरी तरफ पीटीआई/सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अभी तक उन्हीं नशिस्तों के ऊपर स्टैंड कर रही है जो उन्होंने जीती हुई हैं, उनको कोई अभी तक मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन का इजलास ज़रूर हुआ इस मामले पर गौर खोज के लिए, लेकिन गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वो क्या कहते हैं, और इजलास ख़त्म हो गया, फैसला नहीं हो सका। तो इलेक्शन कमीशन का इस रिसेंट पास्ट टाइम में या इस रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई एक फैसला मेरे माइंड में नहीं आ रहा जो उन्होंने पीटीआई की फेवर में दिया हो या पीटीआई के हक में गया हो उनका फैसला। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये भी नैरेटिव बन सकता है कि पीटीआई ऐवान में अक्सरियती जमात नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि उनके पास मखसूस नशिस्तें भी ऐड हो गई, 108 का नंबर उनके पास चला गया। तो इसलिए पीटीआई को अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे नहीं दिखाना मकसूद या उनको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रखना है तो फिर शायद उनको मखसूस नशिस्तें ना मिले। तो बहरहाल इसके ऊपर भी लीगल फाइट बैक रहेगी, देखते हैं क्या होता है, वो भी आपको अपडेट करूँगा। तो फिलहाल ये ताज़ा तरीन खबरें थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पोलिटिकल हैपनिंग्स हैं, मैं उनको कवर करने के लिए भागता हूँ ताकि वापस आके आपको भी अपडेट करूँ। अगर IMF का खत आ गया इस दौरान तो वो भी आपको अपडेट कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।